आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा CB350 की। और ये एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है। ये होंडा हाइनस CB350 नहीं है, उसके साथ आप कंफ्यूज मत करिए। ये होंडा के 350 प्लेटफॉर्म पे थर्ड मोटरसाइकिल है। पहली थी हाइनस CB350, सेकंड थी CB350 RS और ये है थर्ड, जिसका नाम सिर्फ होंडा CB350 है। तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2 लाख रुपए रखा गया है। 2 लाख से स्टार्ट होती है, 2.18 लाख तक ये एक्स शोरूम दिल्ली जाती है। जैसे कि होंडा CB350 हाइनस CB350 है और जैसे कि CB350 RS है, वैसे ही नई ब्रांड न्यू CB350 भी होंडा की बिग विंग प्रीमियम डीलरशिप्स के थ्रू ही बेची जाएगी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका, तो बेसिकली ये राइवल करेगी बुलेट 350 को, क्लासिक 350 को कुछ हद तक। तो बुलेट 350 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1.74 लाख। तो उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, एटलीस्ट 25 लाख रुपीज़ 25,000 रुपीज़, आई एम सो सॉरी, एक्सपेंसिव है इसका स्टार्टिंग प्राइस। क्लासिक 350 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है ₹1.93 लाख। तो देखा जाए तो कुछ हद तक क्लासिक 350 का एज अ क्लासिक 350 राइवल, इसको डायरेक्ट राइवल की तरह इसको पोजीशन किया गया है। तो अगर आप याद करेंगे तो हाइनस CB350 जब लॉन्च हुई थी तो वो भी एक क्लासिक 350 के ही डायरेक्ट राइवल की तरह लॉन्च करी गई थी। बट होंडा को अब ज़रूरत पड़ रही है कि एक और अपनी मोटरसाइकिल को और रेट्रो थीम देने का, ताकि वो डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड से compete कर सकें। तो एक रेट्रो चार्म जो इसकी दी गई है वो उन्होंने कुछ विजुअल चेंजेस के थ्रू दी है। जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, इसके जो फेंडर्स हैं वो मेटल फेंडर्स हैं और उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो रॉयल एनफील्ड में अगर आप देखेंगे, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक देखेंगे अगर आप, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सिमिलर डिज़ाइन ही है। तो काफ़ी ज़्यादा वो डिज़ाइन वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, कॉपी किया गया, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। तो वो रॉयल एनफील्ड से मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जो लोगो है उसका डिज़ाइन एज़ कम्पेयर टू हाइनस CB350, नई वाली CB350 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो लोगो है वो थोड़ा रेट्रो अपील में रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा एक एग्जॉस्ट जो है वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया। अब इसके अंदर पी शूटर एग्जॉस्ट दिया गया है। पी शूटर एग्जॉस्ट भी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और बुलेट 350 मोटरसाइकिल में बहुत टाइम से आता है। रॉयल एनफील्ड का एक पेटेंट लुक आप कह सकते हैं, ट्रेडमार्क कह सकते हैं आपके इस रेंज में। पी शूटर एग्जॉस्ट वो हमेशा से देते आ रहे हैं और पी शूटर एग्जॉस्ट अब होंडा ने भी अपनी नई CB350 में दिया है। याद होगा अगर आपको, तो हाइनस CB350 में और CB350 RS में दोनों में अलग एग्जॉस्ट आते हैं, पी शूटर वाला एग्जॉस्ट नहीं आता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करी गई है। इसके बाद मैं बात करूँ तो इसमें फोक गेटर्स नहीं दिए गए हैं। फोक गेटर्स आपको CB350 हाइनस और CB350 RS में मिलते हैं, लेकिन न्यू सिर्फ जो CB350 नई वाली है उसमें आपको फोक गेटर्स नहीं है। इसके अलावा आपको ऊपर का जो फोक का एरिया उसके लिए कवर्स, मेटल कवर्स दिए गए हैं। तो वो भी अगर आप देखें तो वो रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 और बुलेट 350 से ही इंस्पायर्ड है। कॉपीड नहीं, मैं यूज़ अगर करता वर्ड तो इंस्पायर्ड कहेंगे आप। और इसके अलावा जो अलग जो इसके अलावा जो बड़ा चेंज है वो है टैंक ग्रिप्स। तो टैंक ग्रिप जो है वो भी रॉयल एनफील्ड अपनी क्लासिक 350 के कुछ वेरिएंट्स के साथ ऑफर करता है। वो भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इंस्पायर्ड है रॉयल एनफील्ड से ही। कलर ऑप्शन इसमें नए हैं। कलर ऑप्शंस 3-4 इन्होंने दिए हैं। एक है ब्लैक, एक है मरून, एक है इनका लाइट ब्राउन, जो कि इसका नाम है मैट ड्यून ब्राउन, मैट क्रस्ट मेटालिक जो कि ग्रे में आता है, ग्रे शेड में, प्रीशियस रेड मेटालिक, मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक और एक इग्नियस ब्लैक। तो जो मैट ड्यून ब्राउन है अगर आप वो भी देखेंगे तो अगर एक लेमैन उस मोटरसाइकिल को देखता है, अगर आप होंडा का लोगो हटा देते हैं और लेमैन को बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए कौन सी मोटरसाइकिल है, तो वो मेरे हिसाब से तो यही बोलेगा कि भैया ये तो बुलेट लग रही है या तो ये रॉयल एनफील्ड लग रही है। तो मैट ड्यून ब्राउन जो कलर है वो तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रॉयल एनफील्ड के जो पहले बुलेट और क्लासिक के साथ जो भी कलर ऑप्शंस आते थे उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं। ये सिंगल टोन कलर है, थोड़ा रेट्रो अपील देने की कोशिश करी है। जो सीट सेटअप है और जो पीछे का ग्रैब रेल है उसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड से इंस्पायर्ड लग रहा है। तो अब एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस रह गया है वो है ऑफ कोर्स अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स होंडा CB350 में आते हैं, 17 इंचेस के हैं दोनों आगे पीछे, सॉरी 18 इंचेस के हैं आगे पीछे दोनों।
रॉयल एनफील्ड अलॉयज़ ऑप्शन देता है बुलेट 350 के साथ नहीं, सिर्फ क्लासिक 350 के साथ, लेकिन होंडा CB 350 के साथ स्पोक व्हील्स के ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की जो होंडा हाइनस CB 350 ने फेस करी हैं अब तक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि होंडा का डीलरशिप जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। अगर आप देखते हैं, अगर आप दिल्ली में देखें तो बिग विंग की जो डीलरशिप है वो सिर्फ 2 अवेलेबल हैं। मेरे घर के आसपास सबसे पास पड़ता है शादरा और लाजपत नगर, ये 2 ही डीलर्स अवेलेबल हैं दिल्ली में। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का इतना बड़ा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, वहाँ पे आप अगर सिर्फ 2 ही डीलर्स के आपका डीलर नेटवर्क है, तो आई डोंट थिंक यू कैन compete विद अ ब्रांड जो आपसे शायद 10 गुना ज़्यादा डीलरशिप नेटवर्क अपना ओपन कर चुका है सेम सिटी में। सबसे पहला डिसीजन गलत ये था कि होंडा ने डिसाइड किया कि हम एक्सक्लूसिवली CB 350 रेंज को हम सिर्फ बिग विंग डीलर से रिटेल करेंगे। अब मोटरसाइकिल को आए हुए भी 2-3 साल हो गए, अगर आप बिग विंग से ही बेचना चाहते हो तो आप बिग विंग का नंबर बढ़ाइए शोरूम्स का। अगर आप टेस्ट राइड लेने जाते हैं मोटरसाइकिल की, तो अगर मैं बात करूं मेरे घर के आसपास रॉयल एनफील्ड वॉकिंग रेडियस में है, YSD जावा के शोरूम्स मेरे लिए वॉकिंग है, होंडा का नॉर्मल जो शोरूम है, बिग विंग नहीं नॉर्मल वाला, वो मेरे वॉकिंग में है, हीरो का है, यामाहा का है, TVS का है, बजाज का है, चेतक का भी है, लेकिन एक बिग विंग मिसिंग है। अगर एज अ पोटेंशियल होंडा कस्टमर मैं देखना चाहता हूँ बाइक, तो मेरे को ऑल द वे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली के किसी भी पार्ट में हूँ तो मेरे को 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करने से अच्छा मैं सोचूंगा कि मैं रॉयल एनफील्ड ही लेता हूँ, ब्रांड वैल्यू ही है उसकी। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो आई एम 100% श्योर कि होंडा का जो प्रोडक्ट है वो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा चलाने में। मैंने पर्सनली अभी तक टेस्ट नहीं करी है, लेकिन होंडा को प्रोडक्ट पे काम करने के अलावा अगर होंडा सोच रहा है कि अगर हम रॉयल एनफील्ड हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है, उससे हम कैसे compete करें, तो आप उसकी तरह बनने से आप अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप अपने डीलरशिप नेटवर्क पे काम करिए, आप अपने सर्विस सेंटर पे काम करिए। आप उन चीज़ों पे अगर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस आएगा लेने में। प्रोडक्ट आपका पहले से अच्छा है, जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं सबने तारीफ़ करी है होंडा हाइनस CB 350 की। ऑफ कोर्स इसमें भी इंजन सेम है, इसमें भी असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको मिल जाता है, LED हेडलाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मिल जाता है, ये सब फीचर्स हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं होंडा को आई फील अपने डीलरशिप नेटवर्क पे काम करना चाहिए रादर दैन टेकिंग इंस्पिरेशन और कॉपिंग फ्रॉम अ ब्रांड दैट हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ। और उससे अगर आप मार्केट शेयर खींचना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी नहीं करेंगे। अगर आप बात करें इस सेगमेंट में तो TVS रॉनिन ने भी एक TVS रॉनिन भी रॉयल एनफील्ड के मतलब डायरेक्ट तो नहीं, एक तरह से कंपेटिटर ही बन के मार्केट में लॉन्च हुई थी, लेकिन TVS रॉनिन ने अपनी एक नीश कैटेगरी बना ली है। TVS का डीलरशिप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, TVS का सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, किसी भी सिटी में आप देख लीजिए, मेट्रो सिटीज़ के अलावा भी। तो TVS उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपनी रॉनिन को वो ठीक ठाक बेच लेता है। अगर वो रॉयल एनफील्ड के सेल्स में डेंट नहीं मार पा रहे हैं, बट वो अपनी मार्केट उसने क्रिएट कर ली है। होंडा के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, दिखने में भी अच्छा है, चलाने में भी, सुनने में जो आया अब तक वो अच्छा है। होंडा की जो रिलायबिलिटी है वो अनमैच्ड है। इस रेंज में आई डोंट थिंक होंडा से ज़्यादा रिलायबल कोई बाइक ऑफर कर सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो जापानीज़ होंडा के रिनाउंड है ही। तो आई थिंक व्हाट होंडा शुड वर्क ऑन इज करेंटली इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन सिटीज़, इन मेट्रो सिटीज़, इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़। अगर वहाँ पे होंडा इस बाइक को पहुँचा पाता है तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। अगर आप नए कलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। आपकी बाइक पहले से अच्छी है, आपकी बाइक वेल टू डू है, आप अपने डीलरशिप नेटवर्क पे काम करिए, बाइक अपने आप बिकेगी। आपको रेट्रो थीम देने की ज़रूरत नहीं है बाइक को, आपको किसी से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अलग नीश भी बना सकते हैं। मार्केट, आप अपना शेयर, आप किसी और का मार्केट शेयर ख़राब करने के बदले अपना भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रॉयल एनफील्ड की तरह दिखने वाली मोटरसाइकिल बना के रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स को खींच लेंगे, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रॉयल एनफील्ड का जो फुटप्रिंट है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फुटप्रिंट्स है रॉयल एनफील्ड का, प्रीमियम सेगमेंट में अगर हम बात करें।
तो आपको कैसी लगी होंडा की न्यू CB350 मुझे कमेंट्स में बताइए।